الرحمن. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्ख़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अख़ज़ जिब्रील बियदी फ़अरज इलस समाई सुम्मा ज़हब बी इलस सिदरतिल मुंतहा औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर किस्म की तारीफ़ात व तमजीदात तकबीरात व तहलीलात अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए जो पूरी कायनात के खालिक और मालिक, राज़िक और दाता, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, दस्तगीर, बिगड़ियाँ बनाने वाले, गरीब नवाज, बंदा नवाज, गंज बख्श, गंज शकर, फैज़ आलम, डूबी हुई कश्तियों को तिराने वाले, हर किस्म का क़ियाम, रुकू, सुजूद, नज़रो नियाज और चढ़ावा फ़कत अकेले अल्लाह के लिए ख़ास है। ला तादाद बेहद हिसाब दुरूद व सलाम सैयदुल थक़लैन, इमामुल क़िबलतैन, इमामुल हरमैन, जद्दुल हसन वल हुसैन, इमामुना फ़िद दुनिया व इमामुना फ़िल आखिरत व इमामुना फ़िल जन्नह, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व अतहर पर और अल्लाह ताला आले रसूल, अहले बैत, सिहाबा व सिहाबियात रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, ताबिईन, ताबिआत, तबा ताबिईन, तबा ताबिआत, मुहद्दिसीन, मुहद्दिसात, मुस्लिमीन, मुस्लिमात, मोमिनीन, मोमिनात, अल्लाह वो जहाँ जहाँ भी लेटे हैं उनकी कब्रों पर लातदाद रहमतों का नुज़ूल फरमा। सामिन मोहतरम व सामियात, ये शाबान की आज 10 तारीख है। 27 रजब जो गुज़र चुकी, जो मेराज के हवाला से आपने प्रोग्राम भी सुने, इस वाक़े को कई अंदाज से देखा भी सुना भी। तो आज आपके सामने वाक़या मेराज अल्लाह की तौफीक से जिक्र करूँगा। तवज्जो फरमाइएगा।
तो कभी भी कोई वाकया सुनिए तो सिर्फ उसको महज एक वाकया समझ के ना सुनिए, उससे मिलने वाले अकायद, आमाल, असबाक, दुरूस, नसीहतें, जब आप इस अंदाज से वाकये को सुनेंगे ना तो वाकया मिराज एक मोजज़ा है और इसके अंदर बहुत ज्यादा अकायद और आमाल की इस्लाह भी अल्लाह ने रखी है इसके अंदर। तो आइए कुरान मजीद को तदब्बुर के साथ पढ़िए। तो सुबहान अल्लज़ी, लफ्ज़ सुबहान से रब ने इस वाक़े का आगाज किया है। और जहां भी कुरान मजीद ने लफ्ज़ सुबहान को रब इस्तेमाल करता है किसी वाक़े से पहले, तो यूं समझ लीजिए कि सुबहान का मतलब होता है अल्लाह हर कमजोरी से पाक है, अल्लाह हर ऐब से पाक है। और जहां इंसान के असबाब, उसकी अक्लें जहां खत्म होती हैं, वहां से रब की कुदरत का आगाज होता है। और ये मौजदा जो मेराज का है, इसकी असबाब मुफस्सिरीन शारहीन ने बड़े जिक्र किए हैं। करीब 1 साल पहले का ये वाकया हिजरत से जो कौल मिलता है, किसी ने रबीउल अव्वल कहा, किसी ने जुल्कादा कहा, किसी ने रमजान कहा, किसी ने 27 रजब कहा। तो ताइफ वालों का जुल्म, मां जी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का जाना, और फिर अबू तालिब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद अगरचे मुसलमान नहीं हुए लेकिन मोहब्बत रसूल में कमाल था, सहाबियत की शरफ को नहीं पा सके, उनकी जुदाई भी। तो मक्के वालों के जुल्म, मक्के वालों की बातें सारी अल्लाह के सामने थी। अल्लाह फरमाता है सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, पाक है वो जात जिसने अपने बंदे को सैर कराई है। यहां कुरान मजीद ने बतलाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर न कहो, रब कहता है सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दी, मैंने अपने बंदे को सैर करवाई है। और अब्द का लफ्ज रूह और जिस्म दोनों पे बोला जाता है। इसमें जवाब उन लोगों का भी है जो कहता है नबी अलैहि सलाम को मिराज ख्वाब के जरिए हुई है। कुरान कहता है कि बंदे को सैर करवाई है। और असरा का मतलब होता है जमीन का सफर, और मिराज होता है आसमान का सफर। सीढ़ी को मिराज कहते हैं। और ये जो सैर हुई ना, तो आगे अल्लाह ने आखिर पे फरमाया इन्नहु हुवस समीउल बसीर। 2 सिफतें अल्लाह ने अपनी जिक्र की हैं, एक समी, एक बसीर। और कुरान मजीद में जहां भी अल्लाह की सिफात का जिक्र आएगा ना, तो उसका पिछली आयत के साथ रबत होगा। तो मैं तालिब इल्म अपने अंदाज से कहा करता हूं, यहां रब ताला ने जवाब दिया मक्के वालों, तुम मेरे नबी के बारे में जो जो कहते हो सामने, नाउद बिल्ला साहिर, मजनून, दीवाना, और जो अलहदा बैठ के प्लान बनाते हो, मैं रब समी हूं, एक एक को सुन रहा हूं तुम मेरे महबूब नबी के साथ क्या कह रहे हो, और एक एक चीज को देख रहा हूं। तो आओ फिर मक्के वालों तुम्हें दिखाऊं मैं अपने नबी से मोहब्बत का आलम क्या है। फिर वाकया मेराज के अंदाज को जिक्र किया। और फिर ये जो सैर का लफ्ज है ना, ये मक्का से मस्जिद अक्सा तक का सफर, ये 40 दिनों का है सवारी का सफर। और यहां 40 दिनों के सफर को कुरान ने कहा लैलन, ये अरबी का मुहावरा है, इसे कहते हैं हरफे तनकीर। ये कलील के लिए आता है, रात का कुछ हिस्सा था, रात का कुछ हिस्सा था। 40 दिनों का सफर वो भी हुआ। फिर मेराज सीढ़ी को कहते हैं, जमीन से लेके आसमान में दुनिया की मुसाफत 500 साल की है। एक आसमान की मोटाई 500 साल के बराबर है। एक आसमान दूसरे आसमान के दरमियानी खला 500 साल का है। 7 आसमान, सिदरातुल मुंतहा, फिर जन्नत देखी, फिर जहन्नम देखी, फिर नबियों से मुलाकात, फिर मूसा अलैहिस्सलाम का नमाज को कम करवाना, 9 चक्कर रब से मुलाकात के लिए जाना, फिर लोहे कलम की आवाजों को सुनना, फिर जिब्रील से गुफ्तगू करना। ये सारे मामलात अल्लाह फरमाते हैं मैंने रात के कुछ हिस्से में किए। सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दी, वो पाक है वो बात। और ये जो आसमान की मोटाई है किसी साइंस की तहकीक नहीं, ये हदीस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र फरमाई। तो फिर जिन लोगों ने ये कहा कि ये मिराज ख्वाब का था,
तो ख्वाब पे एतराज कहता, ख्वाब पे बंदा सारी दुनिया देख लेता है। एतराज उनको ये था मक्के वालों को कि ऐसा मुमकिन ही नहीं। नबी वापस आए ना तो अबू जहल को ये वाकया सुनाया। तो यहां एक सबक मिलता है पहला, क्या? हक पास हो ना तो फिर ये नहीं देखते बरादरी क्या कहेगी, कबीला क्या कहेगा, खानदान वाले क्या कहेंगे, बाप नाराज हो जाएगा, फलां शख्सियत नाराज हो जाएगी, मेरी बरादरी महल्लेदार क्या कहेंगे। नबी सलाम जानते थे कि मक्के वाले मुझे नबी नहीं मानते, मुझे कत्ल की धमकियां देते हैं, मेरे मानने वालों पे जुल्म करते हैं। अब ये मिराज का वाकया एक मौजूदा था, अकल से बड़ी चीज थी, लेकिन नबी सलाम ने हक बताया है। जर्रा बराबर हिचकिचाहट और जर्रा बराबर कोई अपने अंदर कमी को महसूस नहीं किया। इसी तरह जब हक आपने सुना, सुनाइए, अखलाक के साथ सुनाइए, प्यार के साथ सुनाइए। दावत, अकीदा, तौहीद, ये मिराज का सबक है कि जैसे नबी सलाम ने ना मानने वालों को अकल नहीं मानती थी ना माने, मिराज एक मौजूदा था, हक था, वो बतलाया। अबू जाल ने कहा चलो बुलाते हैं, आप लोगों को भी ये बात बतलाएंगे। काब वालों तुम भी आ जाओ, लोई वालों तुम भी आ जाओ। कबाइल को बुलाया, लंबा वाकया बात सुनाई। नबी सलाम फिर जो वाकया बयान करते हैं ना, वहां दूसरा अल्लाह का फजल और इनाम देखिए, रब की कुदरत। फरमाया मुझे जब लाया गया ना, मेरे अली रज़ी अल्लाह की बहन के घर थे, तो जब वापस ला के हतीम में मुझे लाया गया, वो हतीम जहां आज भी एक छोटा सा टुकड़ा बचा हुआ है, मक्के वाले आप सुनते रहते हैं हराम माल नहीं लगाना चाहते थे वो, इसलिए वो जगह मुकम्मल नहीं कर सके। आज मैं और आप समझते हैं हराम, सूद, झूठ जो मर्जी कमाओ, मस्जिद बनाओ, मदरसा बनाओ, गरीबों को दो, रब जन्नत दे देगा। ये मक्के के मुशरक थे। कहते हैं नबी फरमाते हैं मैं हतीम में था, जिब्रील आए, फरमाया मेरे सीने को चाक किया, गर्दन से लेके नाफ तक, पूरी दुनिया की साइंस करके तो दिखाए। सुभान अल्लाह। और नबी सलाम के पास कोई बंदा मौजूद नहीं था, नबी खुद वाकया सुनाते हैं कि मुझे लटाया गया, मेरा सीना चाक किया गया, मेरे दिल को निकाला गया और तश्त में रखा गया, उसको जमजम से धोया गया, ईमान हिकमत से भरा गया। ये कौन देख रहे हैं? नबी सलाम। ना बेहोशी है, ना कोई जख्म है, ना दर्द है, ना तकलीफ है। दुनिया वालों को बताता है मेरा रब जिससे मैं मोहब्बत करूं, सारा वजूद को, वजूद के खून को बदल दे, जर्रा बराबर रब तकलीफ नहीं होने देता। वाकया मेराज बदलाता है। क्यों अहले तौहीद घबराता है? क्यों कहते हैं बरादरी वाले क्या कहेंगे? वाकया मेराज ने सबक दिया। नबी सलाम की लड़ाई मक्के की 13 साल जिंदगी के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह पे थी। ना नमाज थी, ना रोजा था, ना हज था, ना ज़कात थी, कोई अमल नहीं मिलता। सारे अमाल मदीने के हैं, मक्के के अंदर एक ही अकीदा तौहीद पे लड़ाई थी। फिर रब ताला ने नबी सलाम फरमाते सीने को चाक किया, मुझे ले जाया गया। बुर्राक जिस सवारी को लाया गया, वो सवारी दुनिया के अंदर कोई है तो दिखाए। जहां नजर जहां कदम वहां नजर जा रही है। अब लम्हे भर में मस्जिद अक्सा में, और आगे इससे आगे सबक क्या मिलता है? वाकया मेराज से। वाकया मेराज से सबक मिलता है रब पे तवक्कुल, यकीन आप करें, नामुमकिन को मुमकिन बनाना मेरे रब के यहां कोई मुश्किल नहीं है। वाकया मेराज बता रहा है। मक्के वाले ने एतराज किया था, ये कैसे हो सकता है 40 दिनों का सफर रात के कुछ हिस्से के अंदर। फिर नबी सलाम फरमाते जब मैं वहां पहुंचा ना, तो वहां अंबिया थे। जाने के सफर में, आने के सफर में, ये अपनी जगह राय है उलमा की, वहां अंबिया मौजूद है, मुसल्ला खाली। वाकया मेराज ने सबक दिया कि जब रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत हो, उनकी हस्ती मौजूद हो, वहां आदम भी थे, वहां इब्राहिम भी थे, वहां ईसा रूहुल्लाह भी थे, वहां मूसा कलीमुल्लाह भी थे, वहां सारे अंबिया मौजूद थे। लेकिन मुसल्ले पे किसी नबी को भी इजाजत नहीं थी कि नबी के होते हुए खड़े हो जाए।
इसीलिए नबी अलैहि सलाम ने फरमाया था। ये वाकया मेराज सबक दे रहा है। आज कहते हैं इमामों को नहीं मानते। मैंने कहा अल्लाह की कसम मिंबरे रसूल पे खड़ा हूं, चारों अइम्मा अल्लाह जहां जहां लेते हैं, अल्लाह जहां जहां उनकी कब्रें हैं, आसमान के सितारों से, जमीन के जर्रात से बढ़ के अल्लाह उनकी कब्रों पे रहमतों को नाज़िल फरमा। लेकिन जब बात नबी अलैहि सलाम की आती है, जब बात शरीयत की आती है, फिर इमाम को एक तरफ कीजिए। वाक़या मेराज यह सबक देता है, नबी अलैहि सलाम खड़े हैं, नबी इंतजार कर रहे हैं। और नबी अलैहि सलाम ने कसम उठा के कहा था कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम आ जाए मेरे होते हुए तो मुझे छोड़ के मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी करो, लज़लाल तुम गुमराह हो जाओगे। एक नबी की पैरवी करने से नबी अलैहिस्सलाम को छोड़ के गुमराही मिलती है, तो नबी अलैहिस्सलाम को छोड़ के अंबिया, औलिया, उलमा की पैरवी करने से हदायत मिलेगी। वाकया मेराज बतलाता है, सबक देता है इत्तिबा सुन्नत का। और फिर जब नबी अलैहिस्सलाम वहां नमाज से फारिग होते हैं, फारिग होने के बाद दूध पेश किया गया, शराब को पेश किया गया। और मैं कहता हूं शराब दुनिया की नहीं, शराब भी पकीदा थी। नबी को शुबे वाली चीज भी नहीं दी जाती। एक इम्तिहान था, नबी अलैहि दूध को पिया। जिब्रील कहते हैं अल्लाह के रसूल आपने फितरत को पिया है, अगर शराब पीते तो उम्मत गुमराह हो जाती। अगर नबी अलैहिस्सलाम शराब पीते, जिब्रील कहते हैं उम्मत गुमराह हो जाती। आज उम्मती शराब पी के कहता है, सिगरेट पी के कहता है मैं गुमराह नहीं हुआ। कैसे मान जाए? ये वाकया मेराज सबक देता है। तू तंबाकू, सिगरेट, हुक्का, शराब, सारी हराम चीजों को कहे मुझे पीने से हदायत मिलेगी। नबी को जिब्रील कह रहे हैं अगर आप शराब पी लेते उम्मत गुमराह हो जाती। फिर वाकया मेराज आगे चलिए। नबी अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ, मेराज कहते हैं सीढ़ी को, 500 साल की मुसाफत है, चलने का अंदाज कैसा होगा? अल्लाह कहते हैं सुबहान अल्लाह, मुझे देख के अकल को ना कभी दोहराना। पहले आसमान पे, दूसरे आसमान पे। वाकया मेराज आगे सबक देता है कि नबी अलैहिस्सलाम दरवाजा खटखटाया गया, जिब्रील ने दरवाजा खोला, दरबान ने पूछा, तारफ करवाया, सलाम कीजिए, आदम हैं आपके बाप हैं। मुलाकात होती रही, इदरीस हैं, ईसा हैं, यहया हैं, हारून हैं, मूसा हैं, इदरीस हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं। मैं वाकये की लंबाई की तरफ नहीं जाता, तफसील की तरफ। सारे नबियों से मुलाकात हुई। तो यार लोग कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम हाजिर और नाजिर हैं। मैंने कहा अगर हाजिर और नाजिर नबी अलैहिस्सलाम हैं तो फिर मक्के से अक्सा का सफर, अक्सा से सातों आसमानों का सफर क्या हैसियत रखता है? ये वाकया मेराज बतलाता है नबी अलैहिस्सलाम अगर मक्के में थे तो अक्सा में नहीं थे, अगर अक्सा में थे तो आसमान पे नहीं थे, अगर दूसरे आसमान पे थे तो पहले पे नहीं थे, अगर सातवें पे थे तो छठे पे नहीं थे। नबी अलैहिस्सलाम हाजिर नादिर नहीं है, नहीं तो वाकया मेराज की हैसियत खत्म हो जाए। फिर आगे दूसरा अकीदा के नबी अलैहिस्सलाम गैब जानते हैं। जब नबी वापस पलटे थे ना तो अबू जहल दीगर ने निशानियां पूछी थी। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस के अल्फाज हैं, मैं इतना परेशान कभी नहीं हुआ जितना उस दिन मैं परेशान हुआ था कि मैंने तो मस्जिद अक्सा को इस अंदाज से नहीं देखा था कि उसकी निशानियां पूछेंगे मैं बताऊंगा। तो फिर रब ताला ने सारे पर्दे हटा के फरमाया अकील के घर के करीब मस्जिद अक्सा को मेरा रब लाया, मैं देखता जा रहा हूं, वो पूछते हैं सवाल और मैं अल्लाह की रहमत से देख के जवाब देता जा रहा हूं। अगर नबीला गैब जानते होते फिर मस्जिद अक्सा कहां थी? यह वाकया मेराज बतलाता है। वाकया मेराज पे नजर दौड़ाएं तो अकायद की सलाह है, अमाल की सलाह है, इत्तिबा सुन्नत की दावत है, तौहीद और सुन्नत की दावत है। वाकया मेराज एक मौजदा है, मक्के वालों के लिए सबक है, क़यामत तक के मुसलमानों के लिए सबक है। इसके अंदर नबी अलैहिस्सलाम मेराज पे आसमानों से अंबिया से मुलाकात होती जा रही है, गुफ्तगू होती जा रही है। फिर नबी अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा तक गए ना, तो हदीस के अल्फाज हैं, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं शरीफ अल कलाम, यानी कलमों के चलने की आवाज मैंने सुनी। और यहां एक और बात अर्ज करता चलूं, नबी अलैहिस्सलाम मैं जिब्रील को देखा ना,
जिसे यार लोग कहते हैं कि नबी ने अल्लाह को देखा और सूरह नजम की आयत पढ़ते हैं, उससे मुराद जिब्रील है। नबी ने खुद फरमाया जिब्रील को देखा 600 परों के साथ। फिर जिब्रील को दूसरी मर्तबा भी देखा, वहीं जब रब के सामने खशियत इलाही में जिब्रील खड़े थे। नबी सलाम फरमाते जिब्रील की हालत ऐसे थी जैसे सीधा फटा पुराना टाट होता है ना, जिब्रील ऐसे रब के सामने थे। आज मैं और आप खड़े होते हैं, नई दुकान, नई कारोबार, नई दुनिया के मामला खत्म होते, नमाज खत्म हो जाती है, दुनिया के मामला खत्म नहीं होते। लेकिन एक जिब्रील है 612 जिस जिब्रील के जब रब के सामने खड़े हुए हैं तो बुसीदा टाट की हैसियत इख्तियार करते हैं। जो फरिश्ता रुकू में है वो रुकू में है, जो क़याम में है क़याम में है, जो सजदे में है सजदे में। फिर बैत मामूर को देखा ना तो नबी सलाम को बताया गया ये बैतुल मामूर है, ये फरिश्तों की इबादत गाह है। जैसे जमीन पे बैतुल्लाह है ना, बिल्कुल इसके ऊपर बैत मामूर है। फरमाया 70,000 फरिश्ते जो इसमें एक मरतबा नमाज इबादत के लिए दाखिल होते हैं, क़यामत तक दोबारा उनकी बारी नहीं आएगी। फिर नबी सलाम ने जन्नत में सईहान देखी, जईहान 2 नहरें देखी, नीलो फराद देखा, ये 2 नहरें, 4 नहरों को देखा, जाहिर बातन। और जिब्रील को नबी सलाम ने कहा जिब्रील तू कहता था मुझसे पहले यहां कोई भी नहीं, मेरे आगे भी कोई चल रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में आपसे पहले कोई भी नहीं दाखिल हुआ, कोई भी नहीं। आपका बिलाल ना जमीन पे चलता होगा मक्के के अंदर। मैं कहता हूं वाकया मेराज बताता है, अगर बिलाल हबशे से आए, गुलाम है, मुंगरियाले बाल हैं, मोटे मोटे होंठ है, हबशी नस्ल है, अगर वो जमीन पे चले तो उसके कदमों की आवाज अल्लाह जन्नत में सुनाए, मुझे बताओ अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, मुआविया के मुकाम का आलम क्या होगा। ये वाकया मेराज बतलाता है कि नबी सलाम ने बिलाल के कदमों की आवाज जन्नत में सुन के सारे सहाबा जन्नती है, उनका मुकाम आला से आला है। वाकया मेराज ने बतलाया। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खुशबू को सूंघा तो फरमाया जिब्रील जन्नत के अंदर एक अजब सी खुशबू है। फरमाया मुशाता फिरौन की, ये ठिकाना है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो लंबा वाकया मुशाता फिरौन का कि जिसे कहते हैं कि ब्यूटी मेकर घर में रखी औरत कंघी करती है औरतों को संवारने के लिए, कंघी गिरती है, लंबा वाकया। जिब्रील ने सारा वाकया सुनाया। उसके बच्चों को फेंका गया, खामद को फेंका गया, एक छोटा सा बच्चा था। वाकया मेराज ने सबक दिया, मुकाम रब ने कैसे दिया। अब माँ के दिल में ममता थी ना, दिल में ख्याल आया छोटा सा बच्चा दूध पीता है, इसको भी फेंकू। तो पता है मेरा रब अल्लाह वालों से कैसे मोहब्बत करता है। अपने जो अल्लाह को कहता है ना एक, फिर डट जाते हैं। जब कहीं लड़खड़ाना चाहें भी ना, रब गैब से मदद करता है। रब ने बेटे को हुक्म दिया दूध पीते बच्चे को तू बोल के मां को तसल्ली दे दे, बोल के मां को तसल्ली दे। कहा याउबा इक्तहमी फइन्ना अज़ाब दुनिया अहवन मिन अज़ाबिल आखिरा। अम्मा कूद जा, ये दुनिया का अज़ाब छोटा है, आखिरत के अज़ाब इससे कहीं बड़े बड़े। फरमाया ये उसका घर है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां दरोगा जहन्नम को, मालिक को देखा। जिब्रील ने कहा सलाम कीजिए। वो कहते हैं पहल करके मुझसे सलाम कर गया। फरिश्तों के पास से गुजरे। फरिश्तों ने कहा अल्लाह के रसूल अपनी उम्मत को कहना सिंगी लगवाएं, हिजामा जिसे कहते हैं सिंगी लगवाएं। और नबी सलाम को इब्राहीम ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लम को कि अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहना। मुकाम उम्मत का है, खलीलुल्लाह कह रहे हैं अपनी उम्मत को सलाम कहना और अपनी उम्मत को बताना जन्नत बड़ी ज़रख़ेज़ है, जमीन बड़ी बेहतरीन है, इसकी काश्तकारी करो। किससे? सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। तौहीद का तराना सारे का सारा। एक हदीस में आता है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और एक हदीस के अल्फाज है मुस्तदर हाकिम के, जो शख्स सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही कहता ना, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, इस तरह पहाड़ों जितना सोना भी अल्लाह की राह में खर्च करे उतना वजन अमाल का नहीं बनता जितना एक मरतबा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही कहने से बनता है। ये वाकया मेराज। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाकया मेराज पर अल्लाह से सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे।
अल्लाह को देखा नहीं, नबी ने खुद फरमाया नूरुन अन्ना राहु, अल्लाह नूर है, मैं कैसे देख सकता हूं। और एक हदीस के अल्फाज है अल्लाह 70,000 आग नूर के पर्दों में, फरमाया अगर वो सारे पर्दे हटा दिए जाए ना, सारी दुनिया जल के राख हो जाए। लेकिन अहले ईमान तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह मुझे और आपको बगैर हिसाब के जन्नतुल फिरदौस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में दाखिला दे दे। मेरा रब इस ईमान की बरकत से जन्नत में ऐसी हालत बना देगा, रब अपना दीदार सामने करवाएगा, हर एक देखने की ताकत भी रखेगा। लेकिन मेराज में नहीं दिखाया, नबी अलैहिस्सलाम से बाई फेस जिसे कहते हैं आमने सामने मुलाकात नहीं हुई। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो 3 तोहफे दिए गए ना, तो 5 नमाजों वाला तोहफा, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात थी, और जब वापस आए ना तो साथ एक हदीस के जिक्र है, मुशरिक के अलावा अल्लाह फरमाते हैं आपकी उम्मत के हर बंदे को माफ कर दूंगा। यहां बाद लोग समझते हैं जी हदीस के अल्फाज हैं सिवाय मुशरिक के हर एक को अल्लाह माफ कर देगा। माशाल्लाह जी अहले हदीस अकीदा तौहीद रखते हैं। मैंने कहा इस गलती में ना रह जाना, इस हदीस को भी सुनो और सारी कुतुब हदीस और कुरान मजीद का मुताला करो। कबीरा गुनाह कई ऐसे हैं उसके करने से रब ईमान को छीन लेता है। मामूली समझ के गुनाह ना करना। एक जुमला किसी वक्त बंदा जुबान से बोलता है, हदीस के अल्फाज है बंदे को मालूम भी नहीं होता, ऐसा जुमला जुबान से निकलता है कि वो 70 साल की मुसाफत जहन्नम की गहराई के अंदर दाखिल हो जाता है। इसलिए वो जो 3 तोहफे मिले थे, मूसा अलैहि सलाम ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने अपनी उम्मत को देखा है, आजमा के देखा, ये नमाज आपकी उम्मत नहीं पढ़ सकेगी। 50 से चलते चलते 5 रह गई, तो अल्लाह फरमाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जाइए, मैं रब अपने उसूल कवानीन को तब्दील नहीं करता, जो दे दिया वो दे दिया, आपकी उम्मत पढ़ेगी 5 अजर 50 नमाजों का अता करूंगा। लेकिन आज देख लो 5 की हालत क्या है पढ़ने की। घर के अंदर 1 नमाजी है, 2 बेनमाज है, 4 नमाजियां 6 बेनमाज है, और क्या समझते हैं कि जनाब सिवाय मुशरिक के अल्लाह जन्नत दे देगा। तो बेनमाजी काफिर भी है, मुशरिक भी है, मुनाफिक भी है, इस्लाम से खारिज भी है। ये चारों फतवे मेरे नहीं, मौलवियों के नहीं, अल्लाह उसके रसूल के फतवे। इसलिए आइए बात यहां खत्म करें, टाइम अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। सिर्फ वाक़या मेराज से मिलने वाले असबाब जो आपके सामने जिक्र किए हैं, जहां तक फजीलत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम की बात है, रब ने वरफ़अना लका ज़िक्र किया कि हर चीज़ को ख़त्म कर दिया है। नबी अलैहिस्सलाम की शान को मखलूक में आम तो आम, अम्बिया भी उनसे बढ़ के कोई नहीं है, तो फिर आम की हालत क्या होगी। लेकिन वाक़या मेराज एक मोजज़ा है, इस मोजज़े से अकीदा तौहीद भी मिलता है, इत्तिबा सुन्नत भी मिलती है, अमल की रगबत भी मिलती है। और गुनाह गीबत वाला अपने चेहरे को नोच रहा है, छाती को नोच रहा है, वो क्यों? फरमाइए आपकी उम्मत के गीबत खोर हैं। और एक हदीस जो गीबत आती है ना खतीब की, कि खुताबा को देखा है वो अपने उनकी जुबानों को आग की कैंची से काटा जा रहा है। बताया गया ये आपकी उम्मत के खतीब है, लोगों को नेकी का हुक्म देते थे और खुद नहीं करते थे। मैं कहता हूं ये खतीब ये ना समझ लेना सिर्फ मौलवी इसकी ज़द में आते हैं। बाप भी खतीब है, माँ भी खतीबा है, बेटी भी, बेटा भी। क्यों? खतीब का मतलब होता है किसी को वादो नसीहत करना। बाप बेटे को कहता है नमाज पढ़, खुद नहीं पढ़ता। बेटे को कहता है शिरक नहीं करना, खुद कर रहा है। बेटे कहता है हराम नहीं खाना, खुद सूद खा रहा है, तो वो भी मुजरम होगा। जो उम्मत मुसलमान में जानता है ना कि ये नेकी का काम है, लोगों को दावत देता है, खुद नहीं करता, इसके अंदर वो भी है और खतीब भी हैं। सारी उम्मत इसके अंदर शामिल है, जो खुद तो अमल नहीं करते, लोगों को दावत देते हैं। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह मुझे और आपको जो इस फकीर अदना से तालिब इल्म ने बयान किया, अल्लाह मुझे और आपको समझकर उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और वाक़या मेराज से मिलने वाले जितने भी असबाब और जितनी भी नसीहतें हैं, अल्लाह उसके मुताबिक मुझे और आपको ईमान इस्लाम नसीब फरमा दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना
मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक तो सबसे पहले मैं अपने रब से दुआ करता हूँ, अल्लाह मुझे और आपको या जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अल्लाह हम सब के सगायर कबायर, छोटे बड़े, ज़ाहिरी व बातनी सारे गुनाहों को माफ़ करके नेकियों में तब्दील फरमा दे। जितने आप बैठे हैं अल्लाह सब की रूहानी जिस्मानी बीमारियाँ दूर फरमा दे, और जिन कारी यूनुस साहब के मुतल्लक आ गया अल्लाह उन्हें भी शफात आ फरमा दे, और भी जितने लोग दुआ के लिए कहा अल्लाह सबको शफात आ फरमा दे, और जितने मकरूद अल्लाह के कर्दे दूर फरमा दे, बे औलाद लोगों को अल्लाह नेक साले औलाद नसीब फरमा दे, और जिन लोगों को अल्लाह ने अकीदा तौहीद से और जिन लोगों को शैतान ने बिदात खराफात की तरफ लगाया अल्लाह उन्हें किताब व सुन्नत का पाबंद बना दे। और इसी तरह इस मस्जिद के कारी साहब जिन्हें अरसा तक और मेरे बड़े ही प्यार करने वाले बड़े महबूब कारी अब्दुल्ला बल्तस्तानी रहमतुल्लाह अलैहि रहमतम वासिया, जहाँ लेटे अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमा दे। बड़े ही प्यार करने वाले और कुरान से एक मोहब्बत का अंदाज अपना था, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। तो वैसे भी मैं अर्ज़ किया करता हूँ, मोहब्बत प्यार जाने के बाद एक दुआई है, वो ज़रूर हर दुआ के अंदर अपना जो समझ लीजिए, जिनके पीछे आपने इतना कुरान सुना, इतना वक़्त गुजारा, जब भी दुआ अपने वालिदैन के लिए कीजिए तो उनके लिए भी कीजिए, और ये मोमिन का हक है वो जमी मुसलमानों के लिए दुआ करता रहे। और फरिश्ता कहता है अल्लाह जिसके लिए दुआ मांगता है उसका मामला तेरी सुपुर्द है, इसको वो कुछ अता कर दे जो किसी के लिए मांग रहा है। इसलिए आप सारे अहबाब उनके लिए भी दुआ करें, और जमी मुस्लिम मेरी वालदा दीगर जितने वालदैन आयता वकार रिश्तेदार दुनिया से जा चुके सबकी मग़फ़िरत फरमा दे, और इस मस्जिद को चलाने वाले आबाद करने वाले मुआमिनीन अल्लाह सब के रिज़्क़ के हलाल के अंदर बरकतें अता फरमा दे। और जैसे हम यहाँ बैठे हैं अल्लाह कल क़यामत को बग़ैर हिसाब के जन्नतुल फ़िरदौस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आला मुक़ाम अता फरमा दे। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्ख़िही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।